अब इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है बॉन्डिंग का, ये एग्जिस्ट नहीं करता फ्री एटम्स की फॉर्म में, प्रेजेंट नहीं होता। बॉन्डिंग प्रोसेस जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं, व्हेन दे ओवरलैपिंग देन दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये प्योर भी हो सकते हैं और हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्योर एटम्स के भी हो सकते हैं और दूसरे एटम्स के भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एज सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये उसकी लिमिटेशंस आ जाती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। जिस तरह वो ऑक्सीजन था उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर था उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, इस तरह बहुत सी जो चीज़ें हैं उसको ये एक्सप्लेन नहीं करती। इस वजह से मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थी एंड दिस मॉडिफिकेशन वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, डैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड द ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो एस की ओवरलैपिंग हो सकती है, एस पी की हो सकती है, पी एक्स पी वाई पी जी, मतलब किसी की भी हो सकती है। डैट्स वाई उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी और इस वजह से जैसे ही वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, डिफरेंट शेप होती है, जैसे कि एस और पी है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, शेप भी डिफरेंट होगी। तो ये जब आपस में मिक्सअप होते हैं दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, शेप भी सेम होती है। इट्स मीन कि जो आपके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं वो पेरेंट ऑर्बिटल से डिफरेंट होते हैं। पेरेंट की डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप और हाइब्रिड की सेम एनर्जी सेम शेप होती है। सो सेटिस्फैक्ट्री explanation for valence electrons is given by hybridization। इसमें ग्राउंड स्टेट से एटम जो होता है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन को देखते हैं, वो आप आगे डिस्कस करेंगे उसे, तो उसमें ग्राउंड स्टेट से आप क्या करते हैं एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं कि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव कर जाते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस वजह से उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो उसकी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो it will increase the number of unpaired electrons। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के इलेक्ट्रॉन्स को लोअर ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है एंड दिस रिक्वायर्ड एनर्जी वुड बी इक्वली रिलीज्ड। जितनी उसको एनर्जी रिक्वायर होती है उतनी लूज़ हो जाती है। जैसे वो लोअर से हायर में जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो जब हायर से लोअर में आएगा तो उतनी ही एनर्जी को रिलीज़ करेगा। सो इट विल कंपनसेट द एनर्जी। Depending upon the nature of orbitals, there are many types of hybridization. They may be sp3, sp2 and sp hybridization. First one is the sp3 hybridization. sp3 it means कि 1s or 3p orbitals involved in the bond formation and it gives new equivalent orbitals that are 4 के 1 एक s का होगा, 3 p के होंगे, इट्स मीन के 4 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। तो इट विल बी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स to give hybrid orbitals is known as hybridization। एग्जाम्पल्स आर मीथेन्स, अमोनिया, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स आ जाते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीथेन। मीथेन में आपका CH4 स्ट्रक्चर होता है, उसमें कार्बन सेंटिमेंटल एटम होगा। उसकी ग्राउंड स्टेट देखें, कार्बन हैज़ 6 एटॉमिक नंबर, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। जब उसको एक्साइट किया तो s ऑर्बिटल से जो कि लोअर एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चला गया 2pz में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक इलेक्ट्रॉन उसका pz में चला गया। नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपने जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसकी आपने वो लिखनी होती है कि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एक s है और 3 p है तो sp3, और इसमें s में कितना ऊपर आ रहा है इलेक्ट्रॉन 1, तो बाय 1 आ जाएगा। फिर 2px1 है तो होल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें इनके होल पे 1 आ जाता है और sp3 बॉन्डिंग है। नेक्स्ट में भी sp3 तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख लेने हैं। इस तरह 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। 1:3 इसकी वो होती है कि एक हाइड्रोजन एक आपके पास s और 3p की आ जाती है और एंगल 109.5 होगा।
Structure of ammonia, that is NH3, in which nitrogen is the central metal atom. 3 hydrogen atoms attached to the nitrogen. Nitrogen has the atomic number 7 and its configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. उसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो उसमें आपने एक्साइटेड स्टेट भी उसकी यही वाली होगी जैसे उसकी ग्राउंड स्टेट है। अब आपने उसकी हाइब्रिड स्टेट लिखनी है, वो आपकी क्या होगी 1s2, फिर आगे इसमें 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो sp3, तो आपके 2p जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 2, तो बाई कितने आ जाएंगे 2। नेक्स्ट px में 1 है तो sp3, क्योंकि 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और आउटसाइड पे 1 आ जाता है कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे नेक्स्ट 2py, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, होल साइड पे 1 चार्ज आ जाएगा और sp3 में 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। इस तरह 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाय 1 आ जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इट इज़ द हाइब्रिड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि s है, जो कि आपका 2s है, जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना होता है। 2s और 2p वाले आपके वैलेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें s वाला कम्पिटिटिव फील्ड है, इट विल शो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, लोन पेयर्स को। सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि लोन पेयर्स। जो 2s है वो आपके लोन पेयर्स को शो कर रहा है। जो आपके 2px, 2py, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके बॉन्ड्स पेयर को शो कर रहे हैं जो हाइड्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हुई हुई है। इट मीन्स के 1s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए, एक s और 3p, 4 हो गए, और 4 कौन से वाले हैं 1s और 3p, तो sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे देते हैं। दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये आपके जितने भी एटम्स हैं, ये टेट्राहेड्रॉन जो एक स्ट्रक्चर बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है, उसके कॉर्नर्स पे ये एटम्स प्रेजेंट है और लोन पेयर भी उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ये इट फॉर्म्स द पायरामिडल मॉलिक्यूल और पायरामिडल ज्योमेट्री, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और बॉन्ड एंगल इज़ 107.5 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री। ये क्यों ऐसे है, ये आपने पहले अभी मैंने डिस्कस किया था इसी लेक्चर में कि आपके लोन पेयर्स होंगे तो लोन पेयर्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो जैसे ही वो रिपेल करते हैं तो हाइड्रोजन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको अवे मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आपस में क्लोज आ जाते हैं और लोन पेयर से अवे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई द बॉन्ड एंगल इज़ 107 इंस्टेड ऑफ 109। तो ये श्रिंकेज की वजह से है और रिपल्शन की वजह से है, ड्यू टू द लोन पेयर्स। आपने ये सारा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए वो आपने करने हैं और उसके स्ट्रक्चर कर लेने हैं। ये करेंगे तो आपके ये सारा एक्सप्लेन हो जाता है। यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि ये इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ऐसे है वैसे। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आपने जस्ट कोई भी एटम मॉलिक्यूल लेना है, उसके सेंट्रल एटम की कन्फिग्रेशन लिखनी है, ग्राउंड स्टेट में, हाइब्रिड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। फिर जो उसकी ये एक्साइटेड स्टेट होगी वहाँ से आप उसकी ज्योमेट्री ड्रा कर लेंगे। तो ज्योमेट्री को देख के आपने उसको ही देख के एक्सप्लेन कर देना है कि उसका बॉन्ड एंगल क्या है और उसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड्स पेयर हैं, और उसमें जो श्रिंकेज आ रही है वो किस वजह से आ रही है, और इसमें कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। जैसे कि आपने बताने, इसको आप अपने वर्डिंग में भी कर सकते हैं, जो कुछ भी मैंने बताया है जस्ट वो लिखते हैं तो आपका ये काफ़ी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, डेट इज़ H2O, ऑक्सीजन सेंटर मेटल एटम है और 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हैं। ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट अगर देखें 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट भी यही होगी। तो आप इसकी हाइब्रिड स्टेट लिख सकते हैं। हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती है। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 वाले आए हैं, 2 वाले में कौन सा आ जाता है 2s2 और 2p वाले आ जाते हैं। तो s इसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, आपके एक s है और 3 जो है वो p वाले इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एक 2s वाला है ना और 2p वाले 3 हैं आ जाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अब इसमें s वाले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो उसकी sp3 2 आ जाएगा, 2px2, तो उसकी ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। 1s 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो इसकी भी आउटसाइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 आ जाएगा। फिर 2py, उसमें sp3 है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1, और 2pz 1 है तो उसका होल चार्ज 1 आ जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स के 1s और 3p ऑर्बिटल्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट आपका आ जाता है वाटर में आपको मैंने इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता दिया है, कन्फिग्रेशन बता दी है। इसमें ऑक्सीजन सेंटर मेटल एटम है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स आ रहे हैं। जो आपका
2s और 2px हैं, ये दोनों आपके फुली फिल्ड है ना, ये आपके लोन पेयर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये इट्स मीन कि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ रहे हैं। जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2py और 2pz में, तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। इट्स मीन के जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है और 2 आपके बॉन्ड्स पेयर है जो कि हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। एंड द एंगल इज़ 104.5 डिग्री। अब ये एंगल जो है वो 109 से पहले 107 पे आता है, फिर 107 से 104 पे। अगर एक लोन पेयर्स होगा तो 107, और अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर्स आ रहे हैं तो और ज़्यादा श्रिंकेज हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही वो लोन पेयर की रिपल्शन होती है वो और ज़्यादा उसको रिड्यूस कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो श्रिंकेज काज करते हैं और एंगल जो है रिड्यूस हो जाता है। सो इट विल फॉर्म्स वी शेप मॉलिक्यूल एंड द एंगल इज़ 104.5 डिग्री। इसमें आपका क्या होगा, एक s और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड्स फॉर्मेशन में। सो द कन्फिग्रेशन विल बी sp3, 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, एक s और 3p वाले। अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक 2s वाला और एक 2p x, 2py, 2pz, ठीक है। जो 2s2 और 2px2 है ये लोन पेयर्स होते हैं, और 2py और 2pz जो है ये आपके बॉन्ड्स पेयर को शो करते हैं। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच इज़ नोन एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज sp2 hybridization and the bond angle is 120 डिग्री। एंड इसमें s करैक्टर आपका 33.3% और आपका p करैक्टर 66.7% होगा। इट मीन्स के 1s और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, और ये आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही है, एक s है और 2p ऑर्बिटल्स के लोब बने हुए हैं। s की स्फेरिकल शेप है, p की डम्बेल शेप है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये आपको सामने ये 3 जो है, जब एक s और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है तो ये एक छोटा सा लोब नज़र आ रहा है वो s वाला होगा, एक बड़ा लोब नज़र आ रहा है वो p का, ये s और p की ओवरलैपिंग हुई हुई है। इस तरह जब ये 3 ऑर्बिटल्स, 3 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे 2p ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो वो तीनों की जब कम्बिनेशन होगी तो ये आपको 3 जो लोब्स नज़र आ रहे हैं इकट्ठे जुड़े हुए, बीच में छोटे छोटे 3 नज़र आ रहे हैं, तो ये आपका sp2 ओवरलैपिंग हो जाती है, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये साइड व्यू उसका नज़र आ रहा है, ये आपने इसको ड्रा करना है। मीन्स के सबसे पहले आपने 1s और 2p के लोब्स ड्रा करने हैं, फिर उसको कंबाइन करके ये जो आपको एक छोटा सा लोब के साथ एक बड़ा लोब नज़र आ रहा है, ये s और p की ओवरलैपिंग हुई हुई है। फिर जब ये 3 इस तरह के मिलेंगे ना, ये जो एक छोटे वाला और एक बड़ा लोब इकट्ठा जुड़े हुए हैं, तो ये 3 इस तरह के मिलेंगे, तो इस तरह ये ऊपर वाला जो नज़र आ रहा है 3, वो उस तरह के 3 बन जाएंगे। 3 बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बीच में आपने छोटे छोटे भी डालने हैं जो कि s ऑर्बिटल्स वाले होंगे, ठीक है। आगे बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 आ जाती है, जो शो कर रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। 20 सेंटीमीटर एटम फ्लोराइड उसके साथ अटैच हैं। बोरोन हैज़ एटॉमिक नंबर 5 एंड कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2px1 2p0 2pz0। तो इसमें आपका 1s और 2p ऑर्बिटल्स जो है, जब आप उसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तो s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो py में शिफ्ट हो जाएगा। तो इट्स मीन के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो एक s वाला पार्टिसिपेट करेगा और 2 जो है वो p वाले पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब ये सारा जो है वो आपका सेम प्लेन में होगा और ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाएगा, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी, और जितने भी एटम्स होंगे वो इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे अटैच होंगे एंड द एंगल वुड बी 120 डिग्री। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ये जो एटम्स की हो रही है वो sp2 एंड p वाली होगी, सिग्मा बॉन्ड्स। sp2 का ये मीनिंग है कि एक s और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, और इसमें sp2 के साथ p जो है वो दूसरा जो p जो कि आपका अनहाइब्रिडाइज है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो वाला p वाला ऑर्बिटल आ जाता है। सो इट फॉर्म्स द BF3 मॉलिक्यूल।